नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर, उसके बाद बात करेंगे दो कंपनियों की, पीवीआर और आइनॉक्स लेजर। ये दो कंपनियों पे आपको नज़र बनाकर रखनी है अगले 10 से 15 दिन। आज बढ़िया अपटिक आया है, 5% का अप मूव आया है आइनॉक्स लेजर में, और पीवीआर में भी लगभग 4% के आसपास का अपटिक आया है। पीवीआर 1400 के ऊपर अगर रहेगा, मैं बहुत बुलिश हूँ और इसको आप कल के लिए इंट्राडे और एक छोटा सा स्विंग भी आप इसमें ले सकते हो। अब आपको लग रहा होगा कि हम 1300 से 1400 की रैली मिस कर चुके हैं, तो आप ये वाला फॉल देख लीजिए और फिर आपको पता चलेगा हमारे पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी की मैं बात क्यों कर रहा हूँ और रियल एनालिसिस आपको अंत तक दे दूंगा कि क्या करना चाहिए। उसके लिए आपको बने रहना हमारे साथ। आगे बढ़ने से पहले वीडियो लाइक कर लेंगे, हमें अच्छा लगेगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलिए, रियल एक्सप्लेनेशन ये है कि एक मूवी रिलीज हो रही है, इसी के रिगार्डिंग एक अपडेट आया है इस मूवी के रिगार्डिंग कि तमिलनाडु में 100% कैपेसिटी अलाउ हो गई। अब मैं इस मूवी का नाम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है जिसका सोर्स है उसी के पास असली फोर्स है। असली ताकत किसके पास है? जिसके पास सोर्स है। खैर, हम कुछ ज़्यादा अंदर नहीं जाना चाहते, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि तमिलनाडु में 100% कैपेसिटी अलाउ कर दी गई है थिएटर्स में। ये एक बहुत 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 पॉजिटिव न्यूज़ है इन दोनों स्टॉक्स के लिए। और पीवीआर के लिए तो समझिए, ये कहते हैं ना कि मरते को आप समझ लीजिए अमृत पिला रहे हैं। खैर, अभी पीवीआर न मर रहा है ना कुछ ऐसी कंडीशन है, मैं सिर्फ एक कहावत कह रहा हूँ, दिल पे मत ले लीजिएगा। अब ये जो नया साल है, नए साल का चौथा दिन है और चौथे दिन जो मल्टीप्लेक्सेस हैं उनको बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ कम से कम तमिलनाडु सरकार की तरफ से दी गई है। मैं यही चीज़ देख रहा हूँ अन्य राज्यों में भी होने वाली है, क्योंकि बहुत बड़ा रेवेन्यू ये सोर्स, मतलब रेवेन्यू सोर्स है इवन सरकार के लिए भी और इन कंपनियों के लिए। समझिए कि लाइफ लाइन मिलने जा रही है इन कंपनियों को। अब इस 100% कैपेसिटी का मतलब आप समझते हैं? इसका मतलब है कि इनका जो पुराना रेवेन्यू था वो वापस आ जाएगा। लोगों को अपनी जान की फिक्र नहीं है, उनको खाना चाहिए, उनको पीना चाहिए और उनको मनोरंजन चाहिए। आप सब जानते हो, आप सब समझदार हो। इसका मतलब क्या है कि जहाँ पर कोई नशा जुड़ा होगा, मैं ये बात आपसे कई बार कर चुका हूँ कि जहाँ पर कोई नशा जुड़ा होगा, चाहे फूड का नशा हो, चाहे ड्रग का नशा हो, कोई भी ड्रग हो सकता है, दवा का भी नशा होता है, खैर उसको आगे जाने दीजिए, और चाहे मनोरंजन का नशा हो, उसके लिए लोग कितना भी पैसा खर्च करते हैं। और उसी केस में आप पीवीआर को अगर देखोगे तो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। और पीवीआर, मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पुलिस हो रहा हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल गलत होने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं स्टॉप लॉस के साथ इसमें ट्रेड कर रहा हूं, स्विंग ट्रेड। अब स्विंग ट्रेड आपको यहां पर लेना है, अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढ कर लेनी है। 5 से 7% का मोमेंटम आपको बढ़िया ऊपर के रेट पर मिल सकता है। 1400 के ऊपर अगर ये पॉजिटिव प्राइजेक्शन पे पॉजिटिव ट्रेड देता है तो आपको लेना चाहिए आने वाले समय में। और अब जैसा कि आज 5% का अपटिक आया है, ये कैसे आया है? क्योंकि लोगों को सारी बातें पता होती हैं। ये न्यूज़ भी ऐसा नहीं है कि एकदम ताज़ी ताज़ी मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ लाकर फोड़ रहा हूँ आपके सामने। ब्रेकिंग का मतलब एकदम टूटी हुई न्यूज़ मैं आपके सामने फोड़ दिया, ये देखो ब्रेकिंग न्यूज़ निकली है, ऐसा कुछ नहीं है। सबको बातें पता थी और इसीलिए 1300 से ये स्टॉक 1400 आ गया है। तो मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की आपको सलाह नहीं दे रहा हूँ। एक स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी हमारे लिए हो सकती है, पॉजिटिव प्राइजेक्शन पे हम पॉजिटिव ट्रेड लेंगे। स्टॉप लॉस हमारे लिए तैयार है, हम 2.5% का स्टॉप लॉस लेंगे, 5 से 7% का टारगेट लेंगे, जो भी अचीव ठीक ठाक हो जाता है। अगर 5% आ गया, हम स्टॉप लॉस को कॉस्ट पर लेकर आएंगे और 7% तक हम इसमें बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। तैयारी बनाकर रखिएगा। और मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि स्टॉप लॉस के बिना इसमें ट्रेड नहीं करना है, और अगर आपको 7% पे नहीं निकलना है तो स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइएगा। हर 2.5% के मूव पे 2.5% नीचे से स्टॉप लॉस खिसकाना है आपको, यही नज़र बनाकर रखनी है। आइनॉक्स लेजर, यहाँ पर मैं पीवीआर से भी ज़्यादा बुलिश हूँ, लेकिन यहाँ पर भी वही है ना कि 250 से ये स्टॉक 300 आ गया है। अब क्या किया जाए? लेकिन आगे जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ही बेहद पॉजिटिव साइड पे मुझे दिखती है। और अगर आप देख रहे होंगे ये चार्ट पर, एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार और अब चौथी बार, फिर 5वीं बार आ रहा है। तो मैंने आपको ये बात कई बार समझाई हुई है, एक ही प्राइस पॉइंट पे जब कई बार स्टॉक आकर टकराता है तो बहुत बड़े ब्रेकआउट की संभावना बनती है। तो आइनॉक्स लेजर भी एक बढ़िया अपटिक दे सकता है हमको। पॉजिटिव प्राइजेक्शन पे यहाँ पर भी आप 7 से 8% का रिटर्न ले सकते हो। यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको 3% के आसपास का रखना है। 3% का स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? 285 के आसपास आपको रखना पड़ेगा स्टॉप लॉस, जो कि अभी के प्राइस से लगभग 5% नीचे है। तो आप इसको खुलने दीजिए, मतलब ओपन होने दीजिए, अगर ऊपर का अपटिक हमको पॉजिटिव प्राइजेक्शन दिखता है। अब देखो, ये जो मैं न्यूज़ बता रहा हूँ, हो सकता है कि ये न्यूज़ बाजार ने डाइजेस्ट कर ली हो, जो नीचे से अपटिक आया हो गया, क्योंकि अन्य राज्यों में ये पॉजिटिव खबर आती है। किस तरीके से रेप्लिकेट करेगी हमको आपको नहीं पता। तो अगर पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनता है, पॉजिटिव प्राइजेक्शन के लिए हमारी आप इंट्राडे वाली वीडियो देखिए, आपको वहां पर पता चल जाएगा पॉजिटिव प्राइजेक्शन, या और भी चीज़ें हैं आप उससे जुड़ सकते हो। खैर, अभी आपको समझने वाली बात सिर्फ इतनी है कि स्विंग पे आकर खड़ा है, एक बढ़िया अपटिक यहाँ भी दे सकता है। यहाँ पर आपको 8% का मोमेंटम मिल सकता है, और अगर ये
300 के थोड़ा सा और ऊपर आपको ट्रेड देता है तो 300 के जस्ट नीचे 295, 294, 293 के आसपास आप स्टॉप लॉस लेकर इसमें भी ट्रेड कर सकते हो। स्विंग ट्रेड है, छोटे टाइम का स्विंग ट्रेड है, इसके लिए आप तैयार रहिएगा। अब बात करेंगे कि फंडामेंटली ये कंपनियां कैसी हैं और क्या इनमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो उसके लिए मैं कई सारी बातें आपको बताऊंगा। जैसे कि मैंने एक नशा की बात की, तो नशा जहां पर भी जुड़ा है वो कंपनियां लॉन्ग रन में अच्छा परफॉर्म करेंगी। मैं आपको मंथली चार्ट दिखा देता हूँ, आपको पता चल जाएगा हाँ ये कंपनी किस तरीके की परफॉर्मेंस आपको दी है। अगर आप देखोगे तो बढ़िया, अगर आप पिछले 10 साल का डेटा कैलकुलेट करोगे तो 10 साल में ये स्टॉक लगभग बहुत बेहतरीन तो नहीं, लेकिन 10 साल में आइनॉक्स लेजर ने आपके पैसे को लगभग 6 से 7 गुना किया है, जो कि बहुत अच्छा क्वालिटी का स्टॉक नहीं है, लेकिन फिर भी ये चला हुआ है। और कोरोना में देख लीजिए कितना बड़ा डेंट मिला था, और ये जो डेंट 440 वोल्ट का जो करंट इनको लगा था इस प्राइस पॉइंट पे, वो इनको 150 रुपये के आसपास लाया था। तो समझ लीजिए कि कोरोना ने इन स्टॉक्स को कितनी बड़ी मार मारी थी। और उसी का अब होता है ना कि आफ्टर इफेक्ट, जैसे होता है कि डेड कैट बाउंस एक होता है, जितना तेज़ी से स्टॉक गिरा है उतना तेज़ी से ऊपर जाता है। लेकिन ये स्टॉक्स क्यों नहीं मूव कर पाए? क्योंकि लॉकडाउन फेजेस में खुल रहा था। अगर सिनेमा हॉल्स अलाउ भी किए गए तो भी पूरी तरीके से नहीं किए गए, और अब फेजेस में उनको अलाउ किया जा रहा है। तो ये एक पॉजिटिव नोट पे स्टॉक चल सकता है, तो उसी के लिए आपको तैयारी बनाकर रखनी है। स्विंग ट्रेड हम स्टॉप लॉस के साथ करेंगे, ये चीज़ मैं आपको बार बार वार्न कर रहा हूँ। फंसना नहीं है आपको इस प्राइस पॉइंट पे। ऐसा भी हो सकता है कि एक बार गिर के फिर ऊपर जाने की कोशिश करे, तो उसको हम इग्नोर करना चाहेंगे, वहाँ पर हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक, अब करेंगे पीवीआर की बात फंडामेंटल लेवल पे। तो पीवीआर जैसा कि आप लोगों ने नाम ही सुना होगा, तो नाम ही काफ़ी है, आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप यहाँ पर मंथली कैंडल देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ पॉजिटिव नोट पे दिखाई देगा। पॉजिटिव नोट आप देख सकते हो, मुझे कुछ नहीं कहना है यहाँ पर, आपको खुद ही पता चल रहा होगा कि 10 साल में ये कंपनी आपका पैसा लगभग 12 गुना कर चुकी है, इवन उससे भी ज़्यादा गुना कर चुकी है। बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है पीवीआर, लॉन्ग रन में बहुत बेहतरीन पोर्टफोलियो स्टॉक है। लेकिन कोरोना ने इस स्टॉक को जो डेंट दिया, वो मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी अभी यहाँ पर दिखा रहा है कि ये स्टॉक अभी इस प्राइस पॉइंट से अगर हमको 10-15% नीचे मिल जाए तो मैं और कोई स्टॉक भले ना चूज़ करूं, लेकिन पीवीआर जरूर चूज़ करूंगा अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में, भले ही छोटी क्वांटिटी के साथ, क्योंकि कंपनी छोटी है तो छोटी क्वांटिटी ही आपको रखनी है। नीचे के लेवल से आप बाजार के आसपास का रिटर्न इसमें देख सकते हो, लेकिन जब बाजार गिरी थी तो बाजार से दुगना ये स्टॉक्स गिरे थे, दुगना क्या उससे भी तगड़े से गिरे थे। आप खुद यहाँ पर देख सकते हो कितना लेवल ऑफ पेन था यहाँ पर, कितना डर था। इवन जब पैनिक लो बन गया था बाजार का, उसके बाद भी ये स्टॉक्स गिरते रहे। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लेक्सेस को कोई छूट नहीं दी जा रही थी किसी भी सरकार की तरफ से। अभी ये जो पॉजिटिव संकेत आए हैं, मैं इसको बेहद पॉजिटिव रूप में देखता हूँ। लेट्स सी कि अगर और राज्यों में ऐसा कुछ होता है तो हम इस नशे के पीछे अपना पैसा जरूर बनाएंगे। आपको कैसा लगा ये एनालिसिस, और आप क्या स्विंग ट्रेड लेना चाहोगे या नहीं, वो भी आप हमको जरूर बताइएगा। हाँ, प्राइस एक्शन जो मैंने आपको समझाया उसके लिए इंट्राडे वाली हमारी 2-4 वीडियो देख लेंगे, आपको खुद से बातें समझ में आ जाएंगी। पीवीआर मैं नीचे के लेवल पर इन्वेस्टमेंट के लिए लेना चाहूँगा, आइनॉक्स लेजर में इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, प्रॉपरली स्विंग ट्रेड के लिए ही आपको कह रहा हूँ। स्विंग ट्रेड आपको पीवीआर में भी करना है, यानी कि स्विंग ट्रेड दोनों में इन्वेस्टमेंट अगर नीचे मिलता है तो हम पीवीआर में ही करेंगे। अगर सही रेट हमको मिलता है हम आपको इन्फॉर्म भी करेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जाना, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब करके जाना। अभी के लिए इतना, मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय।